वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए वर्गो देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarowithnemo@gmail.com। चलिए वर्गो देखते हैं कौन आ रहा है आपके लव लाइफ में आने वाले दिनों में। रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ओके, कीप दैट इन माइंड। जरूरी नहीं है कि ये आपकी एनर्जीज ही हो, ये आपके पर्सन की एनर्जीज भी हो सकती है। ओके वर्गो, one last shuffle. Okay. ओके वर्गो, बहुत लोगों के लिए वर्गो यहाँ पे ये आप हो सकते हैं। ओके, जो मुझे लग रहा है ये आप है। ओके, नो, मुझे लग रहा है ये आपके पर्सन है। एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है आपके पर्सन पे। अगर ये पर्सन बहुत कंजूस रहे हैं पहले पहले ये पर्सन अपने आप के बारे में ही सोचते हैं, आपके बारे में कभी नहीं सोचते। अगर ये आपकी मैरिड लाइफ है, अगर ये पर्सन हमेशा पैसा 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 पैसा, बहुत ग्रीडी बन जाते हैं, अपने आप पे ही खर्चा करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा कंजूस हो जाते हैं और कोई भी चीज में गिव एंड टेक नहीं होता है, प्रायोरिटी नहीं देते थे आपको, या फिर अगर ये कमिटमेंट है या रिलेशनशिप है, आप हमेशा काम पे ध्यान रहता था, आपसे आपके पास रहने के लिए कभी भी टाइम नहीं रहता था इस पर्सन को, या फिर ओवरऑल ये पर्सन काम में बिजी थे ही नहीं, बट इनके लिए वो हर कोई चीज इंपॉर्टेंट थी आपके अलावा। अब ये पर्सन में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आने वाले दिनों में। ओके, और आप ये चेंज शायद नोटिस करेंगे, शायद नोटिस करेंगे एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा नया बिगनिंग, एक बहुत बड़ा फेज खत्म हो रहा है इस पर्सन की लाइफ में, जहां पे ये आपको निग्लेक्ट कर रहे थे, किसी और चीज को ओवर कमिट कर रहे थे, से किसी और पर्सन को ओवर कमिट कर रहे थे, किसी और पर्सन को प्रायोरिटी दे रहे थे, पैसों को दे रहे थे प्रायोरिटी, बिजनेस को दे रहे थे प्रायोरिटी, या फिर ओवरऑल आपके अलावा किसी और को सिचुएशन में इन्वेस्ट कर रहे थे। अब ये पूरी तरह से सिचुएशन चेंज हो रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके माइंड पे है रिलेशनशिप। आप एक बहुत बड़ी साइकिल खत्म कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक बहुत बड़ा चैप्टर खत्म कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो गो, और अब आप जेन्यूनली जेन्यूनली इस पर्सन के पास जाना चाहते हैं प्यार के साथ। और दूसरे लोगों के लिए ये पर्सन जेन्यूनली आपके पास आ रहे हैं, और आपके माइंड पे कोई और है, आप किसी और से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी और के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और आपको लग रहा है कि इस पर्सन के साथ अब चैप्टर खत्म हो चुका है, अब कुछ बाकी नहीं रहा, बस एक क्लोजर की देरी है और क्लोजर हो नहीं रहा है। सो या तो वर्गो आप ऑलरेडी जबरदस्ती एक सिचुएशन में है लेकिन प्यार किसी और के साथ है और ये पर्सन बदल रहा है, और दूसरे लोगों के लिए आप, ये पर्सन जो आ रहा है आपकी तरफ ये बदल रहा है, और आप जेन्यूनली इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। विल सी। ये जो भी पर्सन है वो ये चेंज हो रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। आने वाले दिनों में कम्युनिकेशन होगी, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगी कुछ लोगों के लिए, लेकिन एक सेंसिबल कॉमन सेंस वाला अप्रोच होने वाला है। अगर बातें नहीं हो रही, ये पर्सन डेफिनेटली तमीज से बात करेंगे। हाय, हाउ आर यू, कैसे हो, काम कैसा चल रहा है, आई मिस यू, यू नो। या ये दूर से देख रहे हैं आपको, और ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आपको, आपसे बात करने के लिए। अब तक ये पर्सन हमेशा इनकी लाइफ में, अगर इन्हें मेंटली एग्जॉस्ट रहे हैं या फिर हमेशा इन्होंने एक विक्टिम मेंटालिटी,
हमेशा इस पर्सन ने हमेशा ऐसा ही सोचा है कि भाई मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ क्या क्या हो गया, मेरे ऊपर कितने बर्डन है, मेरे ऊपर इतना प्रॉब्लम, ये पर्सन सोच रहे थे अब तक और आपको मैनिपुलेट कर रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि देयर आर चांसेस आपके लिए ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है और आपके माइंड पे कोई और कनेक्शन है और ये पर्सन पूरी ईमानदारी से आपके पास अब आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ये पर्सन एक कॉमन सेंस अप्रोच ले रहे हैं, एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ एंड एंडिंग को खत्म कर रहे हैं। इट्स लाइक जो हुआ जाने दो, खत्म हो चुका है, एक नई शुरुआत के साथ आ रहे हैं ये पर्सन। बट मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ लिटिल टू लेट वर्गो, थोड़ी बहुत देर हो चुकी है, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी और के साथ है या आपका मन इस पर्सन में नहीं है। अगर ये शादी हो तो भी आपका मन ये पर्सन में नहीं है या फिर आपके माइंड पे कोई और है। आपको समझ में आ रहा है कि स्टेबिलिटी कहाँ है और स्टेबिलिटी आपको अब इस पर्सन के साथ नहीं दिख रही है। यू डोंट फील यहाँ पे स्टेबिलिटी। बहुत टाइम तक आपने अपने आप को रोक रखा और अपने आप को रखा एक ऐसे कनेक्शन में, एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपको होप था होगा होगा होगा, सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप, मैरिज सब ठीक हो जाएगी, या फिर ये कनेक्शन इवेंचुअली मुझे कमिटमेंट तक ले जाएगा एक्सेट्रा। बट अब मुझे लग रहा है कि अब चीजें ना बोरिंग हो रही है इस कनेक्शन में। आप बोर हो रहे हैं, बार 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 वही चीजें हो रही है, एंड आई फील आप कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे हैं। ओके, अब नहीं, आपको लग रहा है अब नहीं, एटलीस्ट इमोशनली तो अब बिल्कुल भी नहीं। अब आपका, अगर आपकी मैरिज है तो आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ सिर्फ मैरिज है, सोसाइटी के लिए है, बच्चों के लिए है, वरना प्यार किसी और के साथ नहीं। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। और अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे लाइफ में और कोई थर्ड पर्सन नहीं है, तो आप प्यार ढूंढ रहे हैं, आप रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं कि ऐसी रिलेशनशिप मैं ढूंढना चाहती हूँ। ऑल्दो मैं शादी में हूँ लेकिन मैं ऐसी रिलेशनशिप ढूंढना चाहती हूँ जहां पे मुझे इमोशनल फुलफिलमेंट मिले। लेकिन आप इस पर्सन पे तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इतना मैं गारंटी दे रही हूँ। पास्ट में भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी थी। ओके, कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी थी या फिर आपने इस पर्सन से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी थी, मगर ये पर्सन बहुत ज्यादा डिफेंसिव थे, बहुत ज्यादा गार्डेड थे। ओके, ये पर्सन डरे हुए थे। ओके, दे वर हाइडिंग बिहाइंड अ वॉल, बार बार ये अपने आप को छुपा रहे थे, अपने प्यार को छुपा रहे थे, बिकॉज इन्हें शक हो रहा था कि क्या आप उनके साथ खेलेंगे, क्या आप उनके साथ वल्नरेबल होंगे, क्या आप उनसे चीट करेंगे एक्सेट्रा। वर्गो, ये पर्सन आने वाले दिनों में आपको चूज करेंगे। वर्गो, ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास। पैसों के मामले में कोई भी चिंता हो रही हो, कोई भी टेंशन हो रही है, वो सब ठीक होने वाला है। अगर आप इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहे हैं या फिर कोई आपका एडवांटेज ले रहा है, सब कुछ खत्म। ये पर्सन एक बहुत नए तरीके से आ रहे हैं आपके पास, एक सही डिसीजन बना रहे हैं। अगर फैमिली और आपके बीच में थे तो फैमिली को नहीं, आपको चूज कर रहे हैं। अगर दो लोगों के बीच में थे तो ये पर्सन जिस तरह से इनका ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज है, दूसरे पर्सन को छोड़ के आपके पास ही रहने वाले हैं। एक लॉन्ग टर्म डिसीजन बना रहे हैं क्योंकि ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि अब तक वो जो भी कर रहे थे राइट, वो शॉर्टकट था। अब वो शॉर्टकट नहीं लेना चाहते, अब वो एडिक्शन, ऑब्सेशन, टॉक्सिसिटी, डिपेंडेंसी पे नहीं रहना चाहते और अब वो आपको सही तरीके से आपको पैसे देना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ। और अब एक बहुत बड़ी रियलिटी इस पर्सन के लाइफ में स्ट्राइक होने वाली है। सी, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि यार मे बी रियलिटी चेक हो रही है कि यार अगर इस पर्सन ने आपका ध्यान नहीं रखा ना, आप मूव ऑन कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है इस पर्सन को लगेगा कि यार अगर मेरी शादी तो हुई है, अगर मैंने अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड का ध्यान नहीं रखा ना, ये कहीं और अफेयर कर लेंगे।
कुछ तो ऐसा रियलाइजेशन है, जो रियलाइजेशन वो आपको तो नहीं बताएंगे, लेकिन इन्हें एक अंदर से रियलाइजेशन है, इनका भ्रम टूटा है, इनका ईगो टूटा है, या मैं पैसा नहीं दूंगा ना ये फिर भी रहेगी, या फिर मैं प्यार नहीं दूंगा ना, मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा फिर भी ये रहेगा। ये एक भ्रम टूटा है इस पर्सन का। वो आपके लिए है ना, सब खत्म हो चुका है। इट्स अ डेड सिचुएशन, ओवर एंड डेड। अब कुछ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको लग रहा है अब कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे तो सिचुएशन को रिवाइव कर सकते हैं, मगर आप रिवाइव करना नहीं चाहते सिचुएशन को। जो भी सिचुएशन पूरी तरह से खत्म हुई है आपके और आपके हस्बैंड के बीच में या वाइफ के बीच में या इस रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप रिवाइव हो सकती है चाहे तो, मगर अभी के लिए आप क्लोज्ड ऑफ है। आप कुछ ना देखना चाहते, ना सुनना चाहते, ना समझना चाहते। आपने बस अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर रखना है और आप कुछ नहीं बोल रहे। मुझे नहीं लगता, आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। आप ट्रस्ट इश्यूज है आपके इस पर्सन के, यार मैं ट्रस्ट करते ही नहीं हूं तुम्हें, या मैं ट्रस्ट ही नहीं करता हूं तुम्हें, मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ, डिसीजन बनाना है आपको, इस पर्सन को कट आउट करना। आप कट आउट भी नहीं कर रहे इस पर्सन को। फनी बात इज दैट, आप कट आउट भी नहीं कर रहे इस पर्सन को और बोल भी नहीं रहे इस पर्सन को कि आप, सो फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस कुड बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो आप लिटरली यू आर इन एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद समवन, और आप इस पर्सन को बता नहीं रहे क्योंकि आपकी शादी हुई, आप इसको पर्सन को बता नहीं रहे कि आप किसी और के साथ में और बने हुए सिचुएशन में। और दूसरे लोगों के लिए अगर ये शादी नहीं है, तो आप जिनके साथ भी है, आप करंटली उनके साथ खुश नहीं है। आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या चाहते हैं, लेकिन आप इस पर्सन को बता नहीं रहे कि आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है रिलेशनशिप में। और आपके माइंड पे है कोई रिलेशनशिप, आप चाहते हैं कि मुझे कोई और बेटर मिल जाए, लेकिन जब तक बेटर नहीं मिलता आप इस पर्सन को भी कट आउट नहीं कर रहे। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू।